पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल में मामूली कमी। डीजल की कीमत ने फिर छलांग लगा दी। डीजल ₹2.34 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹390.62। पेट्रोल ₹75 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹335.06 लीटर हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 30 जुलाई के लिए किया गया है। रिलीफ के लिए दुआइयां देते अवाम को मजीद रगड़ा, शहरियों पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। फैसलाबाद डिवीजन में महकमा एक्साइज को अरबों रुपए जमा कराने का टास्क मिल गया। रवां साल अवाम की जेबों से 12 अरब से ज्यादा रकम निकलवाई जाएगी। जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स का टारगेट 6 अरब 20 करोड़ रुपए मुकर्रर। प्रोफेशनल टैक्स की मद में 22 करोड़ रुपए जमा करना होंगे। शराब पर एक्साइज ड्यूटी से 27 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर नए इम्तिहान में फंस गया। कैश फ्लो ने दामन छोड़ा तो गैर एलानिया लोड शेडिंग गले पड़ गई। फैक्ट्री मालिकान कहते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग से प्रोडक्शन शदीद मुतासिर हो रही है। इतनी बचत नहीं कि डीजल पर फैक्ट्री चलाएं। डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स भी आग बगोला। बोले हुकूमत बताए कैसे रोजाना की बुनियाद पर डील का रेट कम ज्यादा करती है। चिन्योट में महंगाई का एक और झटका, गंदम की कीमत बढ़ते ही चक्की आटा मजीद 15 रुपए फी किलो महंगा, कीमत 125 से 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपए इजाफा। मार्केट में आटा 5300 रुपए मन फरोख्त, चक्की आटा 5600 रुपए मन तक पहुंच गया। आटा जहाँ तक एक हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 किलो 300 रुपए आटे का थैला बढ़ चुका है। गरीब आदमी कहाँ जाए। उसके साथ जो आटा चक्की मालकान में वो भी 10 से 15 रुपए किलो तक बढ़ा दिया गया है। अगर यही चीजें सस्ती ना हुई तो लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। टोबा टेक्सिंग में सब्सिडी वाला आटा भी नायाब, 10 किलो के थैले नापैद। शहरी ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। परेशान हाल शहरियों की दुहाई, बोले दुकानों पर आटा कहीं दस्तयाब नहीं। जिला इंतजामिया से फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। टोबा टेक्सिंग में कुत्तों के शहरियों पर हमले तेज, 10 रोज में कुत्तों के काटने से 19 अफराद अस्पताल पहुंच गए। शहर में बच्चे महफूज न, खातीन मर्द भी कुत्तों का निशाना बन गए। मुतासरीन ने हमलों की जिम्मेदारी इंतजामिया के कंधों पर डाल दी। डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ कहते हैं कुत्तों से बचाव के लिए शहरियों को भी एहतियात बरतना होगी। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दरिया चनाब की बिफरी लहरें थम गईं, सैलाब का खतरा भी कम होने लगा। झंग के मुकाम पर दरिया चनाब का सैलाबी रेला पानी उतरने लगा। हेडतरीमू पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड। उधर चिन्योट के मुकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल कमी। दरिया चनाब में पानी की मिकदार 50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। झंग के निशेबी इलाकों से सैलाबी पानी का अखराज न हो सका। सैलाबी पानी की निकासी न होने से मुश्किलात बढ़ गई। चक कच्चा और मुलहका बस्तियां ताहाल सैलाबी पानी में महसूस। ज़ेरे-आब फसलें भी पानी में गलने सड़ने लगी। काश्तकार फसलों के नुकसान पर शदीद परेशान। मुतासरीन का फौरी रिलीफ और निकासी आब का मुतालबा। सिटी 41 की खबर पर एक्शन। 18 हजारी में मुंडे सैयद लिंक रोड पर सैलाब से मुतासरा शगाफ को मट्टी डालकर पुर करने का काम शुरू। चंद रोज कबल राब्ता पुल बह जाने से 30 से ज्यादा देहात मुतासर हुए थे। कमाया कितना, सरकार को कितना टैक्स दिया, अब चेहरा नहीं रिकॉर्ड देखकर कारोबार का हिसाब किताब होगा। FBI ने टैक्स ऑडिट का नया मॉडल मुतारिफ करा दिया। फेसलेस निज़ाम नाफिज, ऑडिट अफसर की शनाख्त, चेहरा और आवाज़ खुफिया रखने का फैसला। टैक्स गुजारों की समाअत ऑनलाइन, सबूत और बयान हल्फी भी ऑनलाइन जमा होंगे। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड अफराद के लिए सिर्फ 2 रोज की मोहलत बाकी। रवा माह के इख्तिताम से कबल बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी। बायोमेट्रिक ना कराने वालों की सेल टैक्स रिटर्न जमा नहीं हो सकेगी। नॉन फाइलर्स का नाम फ़आल टैक्स गुजारों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। सेल टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों को जुर्माने भी आयद होंगे। FBI का टैक्स दहंदगान के लिए अहम इंतबाह।
पंजाब में 6 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मोहम्मद अनस सईद का तबादला कर दिया गया। वैबिया बिलाल को नई असिस्टेंट कमिश्नर लालिया तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तिनियोट में DHQ अस्पताल अमला की मुबैना गफलत। डिलीवरी के लिए आए खातून ने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल जराये के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों की हालत खतरे से बाहर है। CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद खान का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। बाकी की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मानसून में सांपों से होशियार, महकमा सेहत अलर्ट। सांप के कांटे की वैक्सीन 5 मिनट में लगाने का हुक्म। CEO हेल्थ फैसलाबाद का मातहत इलाजगाहों के सरबराहान को मरासला। कहा जिला भर की तमाम इलाजगाहों में सांप के कांटे की वैक्सीन वाफर मिकदार में मौजूद है। झंग की गल्ला मंडी 1 दिहाई से नजरअंदाज। 10 बरस से मंडी में 1 ईंट भी न लगाई जा सकी। टूटी सड़कों और नाकी सीवरेज सिस्टम से ताजर परेशान। अजनास की तरसील और जखीरा करने का अमल भी मुतासिर। गल्ला मंडी की फौरी बहाली और तामीर और मरम्मत का मुतालबा। कमालिया के रोशन शाह और खालिद कॉलोनी के कब्रिस्तान किसी मसीहा के मुंतज़िर। कब्रिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों की भरमार, सफाई के नाकिस इंतजाम। शहरियों के लिए अपने प्यारों की कब्रों पर फातह खानी भी मुश्किल हो गई। जिला कचहरी फैसलाबाद में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। अहाता अदालत में CCTV कैमरे नस्ब होंगे। बख्शी खानों की मॉनिटरिंग भी CCTV कैमरों से होगी। CPO तनवीर हुसैन की कैमरों की फौरी इंस्टॉलेशन की हिदायत। टोबा के इलाके रिजाना में खातून के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश। बच्चों में 2 बेटियां और 2 बेटे शामिल। सेहत और खानदानी मनसूबाबंदी की खिदमात एक ही छत तले। शोरकोट महकमा बहबूद आबादी को महकमा सेहत में जम कर दिया गया। अमला THQ और DHQ अस्पतालों में तैनात। हुकाम कहते हैं अवाम को मरबूत तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। जंग में सेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 48 मजालिस और 29 जलूस शेड्यूल। पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सिक्योरिटी पर 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार और 700 रजाकार मामूर होंगे। हसास मकामात और बुलंद इमारतों पर शूटर्स तैनात होंगे। जंग में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी मौसर न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात ने माहौल को बचाने के लिए शहरियों से पाबंदी पर अमल की अपील कर दी। कहा माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। DC चिन्योट आयशा रिजवान का DHQ अस्पताल का दौरा। ज़ेरे इलाज मरीजों से तिब्बी सहूलियात बारे पूछा। अस्पताल में सफाई का निज़ाम मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म दिया। DC फैसलाबाद नुमान सदीक का जड़ावाला का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया, CEO म्यूनसिपल कमेटी मोहसिन मजहर और दीगर अफसरान हमरा थे। तरक्याती मनसूबों और शहरी सहूलियात का जायजा लिया। DC का फेज 2 में जड़ावाला तक ग्रीन बसें चलाने का ऐलान। DC फैसलाबाद का जड़ावाला में सुथरा पंजाब आगाही कैंप का दौरा। AC रंगजेब गुराया और दीगर अफसरान भी हमरा थे। प्रोजेक्ट मैनेजर हुजैफा जलील ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। DC ने शहरियों में पौधे तकसीम किए। शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की। फैसलाबाद में सिविल डिफेंस रजाकारान की तरबियत का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अनवर अली कांजो की शिरकत। शुरका को हंगामी हालात से निमटने के लिए पेशा वाराना तरबियत दी गई। एक्सपो फैसलाबाद की कामयाबी पर रॉयल कंसल्टेंट में केक कटिंग तकरीब। कामयाब एक्सपो के इनेकाद पर जाहिद महमूद भट्ट को मुबारकबाद पेश। डायरेक्टर तारिक भट्ट, मैनेजर अली रजा और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। पाकिस्तान में आयरलैंड के डिप्टी एम्बेसडर का दौरा फैसलाबाद। जैकलिन जॉनस्टन की कमिश्नर इमरान हामिद शेख से मुलाकात। फैसलाबाद और आयरलैंड के दरमियान कारोबारी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। कमिश्नर ने मेहमान सफारतकार को फैसलाबाद को माहौल दोस्त बनाने के लिए इक़दाम से आगाह किया। और अमाद भट्ट को पाकिस्तान हॉकी टीम की क़यादत से हटा दिया गया। अबू बकर नए कप्तान।
صدر PHF محی الدین وانی نے ابوبکر طارق کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ ابوبکر طارق جنوبی کوریا کے خلاف سیریز میں ٹیم کی قیادت سنبھالیں گے۔ اماد شکیل بٹ بطور کھلاڑی قومی ٹیم میں شامل ہوں گے۔